हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये अपकमिंग एग्जाम सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चाहे आप यहाँ पे स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप सेंट्रल के एग्ज़ाम देते हैं। इससे पहले भी मैंने जो है इसके 7 से 8 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। और आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे मौर्य उत्तर और गुप्त पूर्व काल से संबंधित एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी। टोटल आपको जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे 72 क्वेश्चन मिलेंगे। और आउट ऑफ 72 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो कैसा लगी जो है कमेंट करके आप कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या कर किसने सुंग वंश की स्थापना 185 ईसा पूर्व में की? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पुष्यमित्र। पुष्यमित्र सुंग मौर्य सम्राट बृहदर्थ की राजकीय सेना में किस पद पर आसीन था? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए, सेनापति। कण्व या काण्व वंश का संस्थापक कौन था? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसुदेव। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन आंध्र सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ए, सिमुक। अगला क्वेश्चन, सातवाहनों ने सब पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में काम किया था? तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे राइट आंसर क्या बनेगा? बी, ये हो जाएगा मौर्यों के अधीन। निम्नलिखित में से वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? क्वेश्चन नंबर 6 का सी राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कुषाण काल के दौरान मूर्ति कला की गांधार शैली निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है? क्वेश्चन नंबर 7 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, भारत ग्रीक शैली। कनिष्क की राजधानी थी? क्वेश्चन नंबर 8, ए राइट आंसर हो जाएगा पुरुषपुर। अगला क्वेश्चन, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम है? क्वेश्चन नंबर 9 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा पेशावर। अगला क्वेश्चन, चरक किसके राज चिकित्सक थे? तो क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। चरक जो है कनिष्क के राज चिकित्सक थे। तक्षशिला के प्रसिद्ध स्थल होने का कारण क्या था? तो 11 का सी राइट आंसर हो जाएगा गांधार कला। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, इंड्रो बैक्ट्रियन। किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है? क्वेश्चन नंबर 13 का ए राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मथुरा संग्रहालय। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने जो है सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो 14 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर ए, कुषाण। आगे देखेंगे, सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने थे? तो क्वेश्चन नंबर 15 का ए राइट आंसर हो जाएगा सीसा। निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? क्वेश्चन नंबर 16 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ये हो जाएगा नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र। क्या हो जाएगा? नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र। तो कनिष्क के समकालीन थे। किस वंश के शासकों ने ब्राह्मणों एवं बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त भूमि या गांव भूमि अनुदान देने की प्रथा आरंभ की थी? 17 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा सातवाहन। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? 18 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। अगला क्वेश्चन, भारतीयों के महान रेशम मार्ग यानी सिल्क रूट किसने आरंभ कराया? तो क्वेश्चन नंबर 19 का ए राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं यानी सोने की मुहरें चलाई थी? 20 का सी राइट आंसर हो जाएगा कुषाण शासकों ने। अगला क्वेश्चन, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो ए राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। शक संवत का आरंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? तो 22 का बी राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। अगला क्वेश्चन, तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था? 23 का ए राइट आंसर हो जाएगा पाकिस्तान में। प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था? तो यहाँ पे जो 24 है, 24 का सी राइट आंसर हो जाएगा खारवेल। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? 25 का डी राइट आंसर हो जाएगा वास्तुकला। सातवाहनों ने आरंभिक दिनों में अपना शासन कहाँ शुरू किया? तो 26 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा डी, ये हो जाएगा आंध्र। सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी? 27, बी राइट आंसर हो जाएगा पैठन व प्रतिष्ठान। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग इन नरेश खारवेल से संबंधित है? तो 28 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा हाथी गुम्फा। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कीर्ति की रचना की थी? तो 29 का सी राइट आंसर हो जाएगा हाल।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्राकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राजवंशों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित राजवंशों पर सबसे पहले क्या हो जाएगा, हमें बताना है कि इन राजवंशों का सही कालक्रम क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे तो ये होगा शुंग वंश, फिर आया था आपका सातवाहन वंश, देन हुआ गुप्त वंश, और फिर आया चोल वंश। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के ध्वंस के पश्चात कई आक्रमणों की श्रृंखला रही। भारत पर सबसे पहले आक्रमण निम्नलिखित में से किसने किया था? 32 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, बैक्ट्रियन ग्रीक। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए 33। तो यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सबसे पहले अशोक, तो उपाधि दी ये दी थी प्रियदर्शी ने। कनिष्क, तो कनिष्क हो जाएगा आपका, कनिष्क हो जाएगा, ये हो जाएगा देवपुत्र। फिर खारवेल, खारवेल हो जाएगा आपका कलिंग चक्रवर्ती। और उसके बाद अगर हम देखते हैं तो कुमारगुप्त हो जाएगा महेंद्रादित्य। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ था? 34। तो यहाँ पे 34 का क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, 58 ईसा पूर्व। फिर यहाँ पे जो है सूची मिलाने के लिए दे रखी है, सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है 35। तो सबसे पहले देखते हैं विक्रम संवत्सर, ये हो जाएगा आपका 58 ईसा पूर्व। उसके बाद क्या है, शक संवत्सर, ये हो जाएगा आपका 78 ईसा पूर्व। और गुप्त संवत्सर 320 ईसा पूर्व। और कलिंग संवत्सर आपका हो जाएगा 3102 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन है, मौर्यों के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था? तो 36 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सातवाहन। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो 37 का बी राइट आंसर हो जाएगा, कुषाण काल में। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया था? 38 का सी राइट आंसर हो जाएगा, कण्व वंश। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो यहाँ पे 39 का ए राइट आंसर हो जाएगा, पेन चाओ। क्या, किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? तो पेन चाओ ने। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्कों को जारी किया था? तो यहाँ पे जो 40 क्वेश्चन है, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, कुषाणों ने। अगला क्वेश्चन, कुषाण फारस की खाड़ी और लाल सागर से होकर व्यापार करते थे। उनकी सुसंगठित नौसेना उच्च कोटि की थी। तो यहाँ पे 41 यहाँ पे कथन दिया गया, कथन और कारण दिए गए हैं। अब यहाँ पे हमें बताना है कथन और कारण जो है किस तरह से हैं। तो 41 का सी राइट आंसर बनता है, ए सही है किंतु आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो कला शैली भारतीय और ग्रीक यूनानी शैली का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? तो 42 क्वेश्चन देखेंगे, क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, गांधार। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कनिष्क बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था जिसका प्रसार उसने मध्य एशिया व सुदूर पूर्व में किया? 43 में बनेगा सी, क्या हो जाएगा, महायान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। कनिष्क के शासनकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? तो 44 का सी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, चतुर्थ बौद्ध संहिता। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो 45 का डी राइट आंसर हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। क्या हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया था? तो 46 का बी राइट आंसर बनेगा, शक राजा रुद्रदामन द्वारा। किस राजा के शासनकाल में ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था? तो 47 का सी राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स, ये हो जाएगा गोंदोफिरनस। क्या हो जाएगा, गोंदोफिरनस के समय जो है ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस भारत आया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। किस शासक ने सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं जारी की थी? तो 48 का यहाँ पे बी राइट आंसर बनता है, कड़फिसस द्वितीय। किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली को प्रयोग किया? किस वंश के शासकों ने छत्रप प्रणाली का प्रयोग किया था? 49 डी राइट आंसर हो जाएगा, शकों ने। त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया? तो 50 का ए राइट आंसर हो जाएगा, यूनानी शक कुषाण। 51 देखेंगे,
सॉरी, त्रातार मुक्तिदाता की उपाधि किस वंश के शासकों ने धारण किया था? तो 50 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा शक। प्राचीन काल क्या कह रहा है क्वेश्चन? प्राचीन काल में के भारत पर आक्रमण के संबंध में कौन सा कालक्रम सही है? तो 51 का यहाँ पे ए राइट आंसर होता है यूनानी, शक और कुषाण। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया। तो 52 का ए राइट आंसर हो जाएगा ग्रीकों द्वारा। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में उत्तरी अफगानिस्तान में स्थापित भारत यूनानी राज्य था। तो 53 का ए राइट आंसर हो जाएगा बैक्ट्रिया। चार धातुओं सोना, चांदी, तांबा एवं सीसा में बनने वाले सिक्के को क्या कहा जाता था? 34। तो 34 का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, 54। तो 54 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा? काशार्पण। सर्वप्रथम रोम के साथ किन लोगों का व्यापार प्रारंभ हुआ था? तो 55 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा तमिलों एवं चेरों का। मौर्योत्तर कालीन प्रमुख बंदरगाहों में कौन असत्य है? 56। तो यहाँ पे डी राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स कोचीन। निम्नलिखित में से किस स्थान को पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में पोडू के नाम से संबोधित किया? तो 57 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अरिकमेडू। मौर्य उत्तर काल में किसने भारत में हिंद यूनानी राज्य की स्थापना की थी? 58। तो ए राइट आंसर बनता है डमेट्रियस। क्या हो जाएगा? डमेट्रियस हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने अपने जीवन के उत्तरार्ध में अपने पुत्र के हाथों में राज सत्ता सौंपकर बौद्ध भिक्षु हो गया था? तो 59 का सी राइट आंसर हो जाएगा मिनांडर। कुषाणों का संबंध था? तो कुषाणों का संबंध था चीन के यूजी जनजाति से। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कनिष्क के बौद्ध होने के लिए उत्तरदायी था? तो 61 का बी राइट आंसर हो जाएगा अश्वघोष। फिर यहाँ पे सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है 62। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? इंडो ग्रीक, तो आपका हो जाएगा हिंदयवन, शक हो जाएगा आपका सीथियन, पार्थव हो जाएगा पहलव। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है 63। तो यहाँ पे भी क्या है? शुंग हो जाएगा विदिशा, चैदी हो जाएगा कलिंग, सातवाहन हो जाएगा आपका प्रतिष्ठान पैठन, कुषाण आपका हो जाएगा पुरुषपुर पेशावर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। रोमन साम्राज्य के अनुसार अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने केसर सीजर की उपाधि ग्रहण की थी? तो 64 यहाँ पे सी राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स कुषाण। निम्नलिखित में से किसका निर्माण शुंग काल में हुआ था? तो शुंग काल में किसका निर्माण हुआ था? 65। तो डी राइट आंसर बनता है उपरोक्त सभी। अब उपरोक्त सभी में से भरोत का स्तूप हो जाएगा, भाजा का स्तूप हो जाएगा और सांची स्तूप की वेदिका तोरणदार हो जाएगा। सातवाहन नरेश हाल के समकालीन गुणाढ़ ने किस प्राकृत ग्रंथ की रचना की थी? तो 66 का यहाँ पे राइट आंसर बनता है ए, बृहत कथा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे कथन दिए गए हैं। सबसे पहले देखेंगे, सातवाहन शासक बौद्धों पर अत्याचार करते थे, पुष्यमित्र शुंग बौद्धों को संरक्षण देते थे और बोध गया में शशांक ने बोधि वृक्ष को काट दिया था। और उसके बाद क्या कह रहा है? और यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो 67 है, 67 का यहाँ पे राइट आंसर बनेगा, ये बनेगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? केवल 3। अब केवल 3 में बोध गया में शशांक ने बोध वृक्ष को काट दिया था। प्राचीन भारत में निम्न में से किस एक ने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलाए? 68। तो 68 का यहाँ पे राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स कुषाण। कलिंग नरेश खारवेल किस वंश से संबंधित था? तो 69 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा चेदी। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? 70 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। प्राचीन संगठन में देश की अर्थव्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली श्रेणी संगठन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 71 का यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रत्येक श्रेणी राज्य की एक केंद्रीय प्राधिकरण के साथ पंजीकृत होती थी और प्रशासनिक स्तर पर राजा उनका प्रमुख होता था और श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियमों, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। श्रेणी का अपने सदस्यों पर न्यायिक अधिकार होता था। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर बनेगा। 2 और 3 सही हो जाएंगे। प्रबातक अभिलेख के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 72 का ए राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स
कनिष्क और कटफिसल शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कनिष्क और कटफिसल शासकों के बीच संबंध स्पष्ट करने के लिए रवातक अभिलेख के संदर्भ में कथन सही है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे जो है 72 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। आउट ऑफ 72 कितने आंसर आपके राइट बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। जय हिंद।